नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीटेट पाठशाला में, जहां सीटेट की तैयारी बहुत ही इजी वे में कराई जाती है। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ ही रह गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। तो मैंने भी क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है। तो कल मैं आपके लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन दिसंबर 2024 पेपर 1 का लेकर आई थी, और आज मैं आपके लिए दिसंबर 2024 का ही पेपर 2 का सीडीपी का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। कल के वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्री विद? प्रगतिशील शिक्षा इनमें से किस कथन से सहमत होगी? तो करेक्ट आंसर है 4। Children are born in a social, cultural, economic context and this background influences their development. बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में जन्म लेते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। प्रगतिशील शिक्षा बच्चे को समाज से अलग नहीं मानती। यह मानती है कि बच्चे का विकास उसके परिवार, समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति से प्रभावित होता है। बच्चा खाली दिमाग लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि जिस वातावरण में वह रहता है वही उसके सोचने, समझने और सीखने के तरीके को आकार देता है। Question number 2. Changes in emotion, self-perception and interpersonal relationship with families, peers and friends are studied under dash domain of development. भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवार, साथियों, मित्रों के साथ पारस्परिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन विकास के किस आयाम के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है साइको सोशल, मनोसामाजिक। भावनाएं, आत्मछवि और दूसरों के साथ संबंध बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास से जुड़े होते हैं। इन सभी पहलुओं को मनोसामाजिक विकास या साइको सोशल डेवलपमेंट में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3. The behaviors, interests, attitudes, skills, and personality traits that a culture considers appropriate for specific gender are referred to as dash and are dash. किसी संस्कृति द्वारा किसी विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त माने गए व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षणों को कहा जाता है और ये होते हैं। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, जेंडर रोल्स कल्चरली डिफाइंड। किस जेंडर को क्या पहनना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए या कौन सा काम करना चाहिए, ये बातें समाज और संस्कृति तय करती हैं, न कि जन्म से तय होती हैं। इन्हें जेंडर रोल्स कहा जाता है और ये सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, यानी कथन और कारण का। तो फर्स्ट देखते हैं ए, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम all curriculum adaptations should be directed at the educational standards for special children. एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन विशेष बच्चों के लिए शैक्षिक मानकों को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। रीज़न है स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। विशेष बच्चों में सामान्य कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि कक्षा सभी बच्चों के लिए होती है, न कि केवल विशेष बच्चों के लिए। पाठ्यचर्या अनुकूलन पूरे वर्ग की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। साथ ही यह मानना कि विशेष बच्चों में सामान्य कक्षा में सीखने की क्षमता नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसी सोच को तोड़ती है, इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो करेक्ट आंसर है थर्ड, लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। यानी पियाजे के अनुसार बच्चा उसी चीज़ को सीख सकता है जिसके लिए वह मानसिक रूप से तैयार हो। सीखना बच्चे के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर करता है। पूर्व ज्ञान, अनुभव और परिपक्वता सभी सीखने में भूमिका निभाते हैं। पियाजे ने रटने के बजाय अनुभव आधारित सीखने पर जोर दिया है, इससे करेक्ट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अकेले नहीं सीखता, बल्कि समाज और दूसरों की मदद से सीखता है। शिक्षक, माता पिता और सहपाठी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा और सामाजिक संपर्क सीखने के मुख्य साधन है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग प्रोसेस, लिव वाइगोत्स्की कंसेप्चुअलाइज्ड लैंग्वेज एज एन, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध प्रस्तावित करते हुए लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को किस रूप में अवधारित किया है? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा केवल बोलने का साधन नहीं है, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो बच्चे की सोचने, समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ाती है। भाषा के माध्यम से बच्चा सामाजिक ज्ञान को आत्मसात करता है, इसलिए भाषा संज्ञानात्मक विकास को कई तरीकों से सहारा देती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड एंड बी बेटर देन अदर्स। एक छात्र अच्छे अंक पाने और दूसरों से बेहतर बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन में छात्र का ध्यान सीखने से अधिक परिणाम पर होता है। ऐसे छात्र अच्छे अंक लाने और दूसरों से आगे निकलने पर जोर देते हैं। यह तुलना और प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है, जबकि मास्टरी गोल में सीखना मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग लेव वाइगोत्स्की आइडियाज अ टीचर शुड। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। वाइगोत्स्की सहयोगात्मक सीखने पर जोर देते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग में शिक्षक और छात्र मिलकर सीखते हैं। इसमें संवाद, सहयोग और मार्गदर्शन शामिल होता है। यह ZPD के सिद्धांत के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट्स। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? तो करेक्ट आंसर है 4, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। नई अवधारणाएं समझाने के लिए उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों बहुत उपयोगी होते हैं। इनसे बच्चे सही और गलत के बीच अंतर समझ पाते हैं। साथ ही अवधारणाओं के आपसी संबंधों पर सोचने से गहरी समझ विकसित होती है। केवल परिभाषा रटवाना प्रभावी रणनीति नहीं मानी जाती। इसलिए सही उत्तर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक अध्यापन। रेसिप्रोकल टीचिंग में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कभी शिक्षक समझाता है तो कभी छात्र समझाने की भूमिका निभाता है। इसमें संवाद और सहयोग के माध्यम से सीखना होता है, इसलिए इसमें भूमिकाओं का विनिमय होता है। क्वेश्चन नंबर 12, Fiza analyzes that she has more problems in learning topics X than in learning topic Z because she is interested in topic Z and is paying focused attention to it. Which of the following construct describe Fiza's abilities to analyze her thinking? फिजा यह विश्लेषण करती है कि विषय X की तुलना में विषय Z सीखने में उसे कम कठिनाई होती है क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना फिजा की अपनी सोच का विश्लेषण करने की क्षमता को दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, मेटा कॉग्निशन यानी अधिक ज्ञान। जब कोई छात्र अपनी सोच, समझ और सीखने की प्रक्रिया पर विचार करता है तो उसे अधिज्ञान कहा जाता है। फिजा यह समझ पा रही है कि रुचि और ध्यान से सीखने में फ़र्क पड़ता है या अपनी सोच का विश्लेषण करना है, इसलिए सही उत्तर है मेटा कॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 13, हार्वर्ड गार्टनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोजेस दैट। हार्वर्ड गार्टनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि, तो करेक्ट आंसर है सेकंड, इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम। बुद्धि समय के साथ बदलती है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि केवल एक नहीं बल्कि कई प्रकार की होती है। बुद्धि स्थिर नहीं होती बल्कि अनुभव और वातावरण से विकसित होती है, इसलिए यह समय के साथ बदल सकती है। IQ जैसे एक ही माप से बुद्धि को पूरी तरह नहीं आंका जा सकता, इसलिए करेक्ट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, while there exists a possibility of intra-group individual differences, yet most students with autism। हालांकि ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों में समूह के भीतर व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं, फिर भी अधिकांश विद्यार्थी, तो करेक्ट आंसर है 4, एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूटीन और स्टेप्स। दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं।
ऑटिज्म वाले अधिकांश बच्चों में दिनचर्या के प्रति अत्यधिक लगाव पाया जाता है। वे तय क्रम और नियमों का पालन करना पसंद करते हैं। दिनचर्या में बदलाव उन्हें असहज कर सकता है। कल्पनाशील खेल, सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता और संचार में अक्सर कठिनाई देखी जाती है। इससे सही उत्तर है कि वे दिनचर्या का सख्ती से पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन देखते हैं, क्रिएटिंग एन environment of fear and stress keeps students on their toes and facilitates meaningful learning. भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सतर्क रखता है और सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है। आर रीजन, लर्निंग इज गवर्न ओनली बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ए और आर दोनों गलत है। भय और तनाव का वातावरण सीखने में बाधा बनता है, न कि सहायक। सार्थक सीखना सुरक्षित, सहयोगात्मक और सकारात्मक माहौल में होता है। साथ ही अधिगम केवल बाहरी कारकों से नहीं चलता, आंतरिक प्रेरणा, रुचि और समझ भी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण। असर्शन देखते हैं, लोकेश हैज़ ट्रबल विथ क्लासीफाइंग वन कॉन्सेप्ट दिल्ली एज अ सबसेट ऑफ अनदर कॉन्सेप्ट इंडिया। लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। रीजन देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशन अफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वनियंत्रित सीखने को बढ़ावा दे सकता है। तो करेक्ट आंसर है 4, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्लास इंक्लूजन पियाजे की संकल्पना है जिसमें बच्चा यह समझता है कि एक छोटा वर्ग बड़े वर्ग का हिस्सा होता है। दिल्ली को भारत का उपसमूह समझने में कठिनाई होना क्लास इंक्लूजन की समस्या को दर्शाता है। लेकिन आर जो कारण है भावनाओं, स्मृति और सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग से जुड़ा है, जिसका इस समस्या से कोई संबंध नहीं है। इसलिए असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का सही वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर स्टूडेंट्स में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि विद्यार्थी कहाँ कमज़ोर है। इससे शिक्षक यह समझ पाता है कि किस छात्र को किस प्रकार की अतिरिक्त सहायता चाहिए। यह आकलन पढ़ाई शुरू करने से पहले या बीच में किया जाता है। इसका लक्ष्य सुधार और सहायता होता है, न कि ग्रेड देना। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 10-year-old Kakuli is struggling with a difficult math problem. What can her teacher do to enhance her problem solving skills? 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही हैं। उसकी समस्या समाधान क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है या क्या कर सकती है। तो करेक्ट आंसर है 4, एनकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड। उसे प्रयास करते रहने के लिए प्रोत्साहित करना और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन यानी स्कैफोल्डिंग देना। समस्या समाधान कौशल अभ्यास और मार्गदर्शन से विकसित होते हैं। सीधा उत्तर बताने या सजा देने से सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। स्कैफोल्डिंग में शिक्षक ज़रूरत के अनुसार संकेत और सहायता देता है। इससे बच्ची स्वयं सोचकर समाधान तक पहुंचती है। इसलिए करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे परसीव्स डैश टू बी लेव वाइगोत्स्की बिलीव्स डैश टू बी। तो करेक्ट आंसर है 2, egocentric speech a sign of cognition, immaturity, private speech effective in self regulation। आत्मकेंद्रित वाक्य संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक्य आत्मनियमन में प्रभावी। पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रित वाक्य बच्चे की संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को दर्शाता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि निजी वाक्य बच्चे को अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है। निजी वाक्य आत्मनियमन और सोच के विकास में सहायक होता है। इसलिए दोनों के विचार अलग अलग हैं। इसलिए सही ऑप्शन है 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर्स। शिक्षार्थियों के नामकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना।
तो यूडीएल का उद्देश्य सभी के लिए सीखने को सुलभ बनाना है। इसमें सीखने के कई तरीके, अभिव्यक्ति के विकल्प और रुचि आधारित गतिविधियां शामिल होती हैं, लेकिन विद्यार्थियों का लेबल लगाना या वर्गीकरण करना यूडीएल का हिस्सा नहीं है। यूडीएल विविधता को स्वीकार करता है, न कि बच्चों को टैग करता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉरेंस कोलबर्ग्स थियरी इज करेक्ट। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर है 4। इट प्रेजेंट्स कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू चिल्ड्रन। यह बच्चों को द्विधात्मक यानी दुविधापूर्ण परिस्थितियां प्रस्तुत करता है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास को समझने के लिए बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत की। इन परिस्थितियों में सही गलत का स्पष्ट उत्तर नहीं होता। बच्चों के उत्तरों के आधार पर उनके नैतिक तर्क के स्तर का विश्लेषण किया जाता है। उनका सिद्धांत चरणों को स्पष्ट रूप से बताता है और मुख्यतः साक्षात्कार विधि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22। ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोजने के अवसर मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर है 4। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हर बच्चे को खेलने और खोजने के अवसर मिलते हैं, यह कथन सही है, लेकिन बचपन को सार्वभौमिक नहीं माना जाता, क्योंकि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से प्रभावित होता है। अलग अलग समाजों में बचपन का अनुभव अलग अलग होता है, इसलिए असर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो करेक्ट आंसर है 4। विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? विश्लेषणात्मक सोच में कारणों, परिणामों और आपसी संबंधों पर विचार करना शामिल होता है। तथ्यात्मक प्रश्न केवल जानकारी याद करने पर आधारित होते हैं। कारकों का विश्लेषण करने वाला प्रश्न सोच को गहराई देता है, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वाइल एंगेजिंग स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड, टीचर्स शुड यूज डैश विच डैश। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए, जो डैश है। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, ब्रेल और एक स्पर्श प्रणाली, यानी इज अ टैक्टाइल सिस्टम। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल पढ़ने लिखने का प्रमुख माध्यम है। ब्रेल स्पर्श के माध्यम से अक्षरों और शब्दों को पहचानने की प्रणाली है। FM डिवाइस श्रवण सहायता के लिए होते हैं, न कि दृष्टिबाधा के लिए। इससे सही उत्तर है कि ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यू आर अ टीचर हु वांट्स टू एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट लाइकली टू फॉस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। आप एक शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इसके लिए सबसे अधिक प्रभावी है? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशन। छात्रों को खुले प्रकार के प्रश्न देना ताकि वे अपने समाधान स्वयं खोज सकें। आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच तब विकसित होती है जब छात्रों को सोचने की स्वतंत्रता मिलती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में एक से अधिक संभावित उत्तर हो सकते हैं। इससे छात्र विश्लेषण करते हैं, तर्क देते हैं और नए विचार प्रस्तुत करते हैं। इसलिए सही रणनीति खुले प्रश्न देना है। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के सीखने के लिए आकलन का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, अ क्विज एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग एट द बिगनिंग ऑफ क्लास टू चेक फॉर प्रायर नॉलेज। पूर्व ज्ञान जांचने के लिए कक्षा की शुरुआत में क्विज और विचार मंथन। असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य सीखने के दौरान छात्रों की समझ बेहतर बनाना होता है। कक्षा की शुरुआत में क्विज और ब्रेन स्टॉर्मिंग से शिक्षक को छात्रों का पूर्व ज्ञान पता चलता है। इसके आधार पर शिक्षण में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं, इसलिए यह सीखने के लिए आकलन का सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन देखते हैं। एज कंपेयर टू बॉयज, गर्ल्स हैव एन इननेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। रीजन देखते हैं। गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज, मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर देम टू कन्फॉर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, इसलिए वे सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक ढलती हैं।
तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी दोनों ही कथन गलत है। लड़कियों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव में आना जन्मजात नहीं होता। यह प्रभाव समाजीकरण, परवरिश और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण होता है। साथ ही यह कहना कि लड़कियां आनुवंशिक रूप से भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं वैज्ञानिक रूप से गलत है। ऐसे विचार लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित होते हैं, इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन देखते हैं। 12 years अमन गेट्स scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. 12 वर्ष की अमन हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैकबोर्ड पर उत्तर देने या प्रश्न हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर होता है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा हो जाएगी। रीज़न देखते हैं। When students feel unsafe and anxious, their learning is adversely affected. जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी सीखने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यह प्रश्न कक्षा, परिस्थिति और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा है। अभिकथन ए में अमन का डर शिक्षक की डांट और अपमान से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न कक्षा, परिस्थिति और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा है। अभिकथन ए में अमन का डर शिक्षक की डांट और अपमान से जुड़ा हुआ है, जो क्लासरूम एंजाइटी का उदाहरण है। कारण आर में बताया गया है कि जब विद्यार्थी असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। यह कथन शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार पूर्णतः सही है। अमन का डर उसकी असुरक्षा और चिंता का परिणाम है, जो सीधे उसकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। इसलिए कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए सही आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, अ टीचर वांट्स टू इनेबल मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल लर्निंग इन हर क्लास बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू कनेक्ट देयर प्रायर नॉलेज टू न्यू कॉन्सेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई अवधारणाओं से जोड़ने के अवसर देकर अपनी कक्षा में सार्थक और विश्लेषणात्मक सीखने को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगा? तो करेक्ट आंसर है 4, आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल एंड देन कनेक्ट देम टू द टॉपिक। छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। सार्थक और विश्लेषणात्मक सीखने में पूर्व ज्ञान की बड़ी भूमिका होती है। जब छात्र अपने अनुभव साझा करते हैं तो नई जानकारी उनसे जुड़ जाती है। इससे सीखना गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला होता है। अनुभव आधारित चर्चा से सोच और विश्लेषण दोनों विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, करेक्ट आंसर है 4, मॉडिफाइज द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज टू सूट वेरिड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शिक्षण रणनीतियों में संशोधन करता है। समावेशी कक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को साथ लेकर चलना होता है। इसमें बच्चों को अलग करना या लेवल लगाना नहीं किया जाता। शिक्षक पाठ्यक्रम और शिक्षण तरीकों को बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार ढालता है। इससे हर बच्चा सीखने के समान अवसर पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए आपकी तैयारी और कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत हो रहे होंगे। ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करने से ही एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी बनती है। अगर आपको आज का सेशन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs और प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आती रहूं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए सवालों और नई सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।